लिखा हुआ मंत्र आपको मिल जाएगा, उसको सुरक्षित रखना, दूसरे को दिखाना नहीं, और वो आपके जीवन की पूंजी है, निधि है। भूल हो जाती है। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा ने, एक रुदायन के भगत थे, भोले आदमी थे, उनको मंत्र दिया। अब वो बूढ़े थे बेचारे, उनको समझ में नहीं आया क्या मंत्र सुनाया कान में, कुछ भ्रम था उनको। उन्होंने महाराज जी से पूछा, हैं महाराज मैं तो मंत्र भूल गया, कछु चक्कर पर रहो है। गांव के आदमी थे, ब्रजवासी। बाबा कछु चक्कर पर रहो, हम तो कछु भूल से गए मंत्र। महाराज जी तेज स्वभाव के थे, चल हट, बक बक करता है, बार बार मंत्र दिया जाता है क्या, भजन कर भजन कर। तो द्वारा उसको पूछने की हिम्मत नहीं हुई। खूब भजन करते थे, ब्राह्मण देवता थे। तो महाराज जी का शरीर तब नहीं था, तब उन्होंने हमसे भी एक बार कहा कि महाराज हम तो चक्कर, जो हम जब भजन तो करते हैं, सवेरे से रात तक माला ही फेरते हैं, पर महाराज से पूछी तो महाराज ने डांट दिया, हमको द्वारा पूछने की हिम्मत नहीं हुई। तो आप बताए सकते हो मंत्र? उनके हाँ बता दो, हम तो गुरु भाई हैं आपके, बता सकते हो, बताओ। तो उन्होंने कहा हम राम रामेश्वरी राम रामेश्वरी राम रामेश्वरी जप रहे हैं। कम से कम जपते जपते उनको 17-18 साल हो गया था। राम रामेश्वरी राम रामेश्वरी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, राम जी और रामेश्वरी श्री जानकी जी, अच्छा है, ठीक है, कोई खराब नहीं है, ये भी मंत्र ही है, पर शुद्ध मंत्र ये है, अब इस प्रकार से जपा करो। महाराज अब तो अभ्यास हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभ्यास वाला नाम जप में ले लो, मंत्र जप इस प्रकार से किया। हम इसीलिए स्पष्ट मंत्र का उच्चारण करके आपको सुनाते हैं कि जिसमें आपको मंत्र के उच्चारण में, श्रवण में भ्रम न हो, और बहुत धीमे से कान में बोल देने से समझ में भी नहीं आता, भ्रम भी होता है। तो मूल बात है मंत्र का स्पष्टतया श्रवण, और फिर उसी मंत्र का, शुद्ध मंत्र का जप करना चाहिए। और आज से ही मंत्र का जप आरंभ कर देना, ऐसा नहीं कि फिर अब नियम आज दिया तो कल से शुरू करेंगे, कल से नहीं, आज बिल्कुल बीज बोया है तो आज से ही आप उसमें अपने साधना का जल छोड़ना शुरू करें। मंत्रोपदेश होने के बाद जहाँ कहीं बैठ करके जप करें। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है कि मंत्र का जप गौशाला में किया जाए तो 100 गुना, गंगा जी के तट पर बैठ के, सहस्रम जाह्नवी तटे, गंगा जी के तट पर बैठ के किया जाए तो 1000 गुना, और कहीं लिखा है अनंतम गुरु सन्निधौ, गुरु सन्निधि में यदि गुरु मंत्र का जप किया जाए तो अनंत, उसकी कोई सीमा नहीं है। बंगाल में ऐसा नियम है कि वहाँ गुरु पूजा करने आते, पूजा करने के बाद बैठ जाएंगे, कम से कम 1 माला वहाँ जप जरूर करेंगे। 1 माला नहीं करेंगे तो 10 बार करेंगे, पर बिना जप किए वहाँ से उठेंगे नहीं। तो हम कहीं ये क्या बोले, हमारे बंगाल की परंपरा है, कम से कम 10 बार तो गुरु जी के चरणों में बैठ के जप करते हैं। चरणों में बैठ के मतलब ये नहीं कि सब यहीं चढ़े आवे, जहाँ बैठे सब चरणों में ही बैठे भावना से। तो ये जप की महिमा है। अनंतम गुरु सन्निधौ, गुरु सन्निधि में बैठकर जप करने का अनंत गुणित पुण्य होता है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।